श्री राम दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो में बहुत ही आसान से फिटकरी के ऐसे उपाय लेके आई हूं जिनको यदि आप मंगलवार के दिन कर लेंगे तो आपके जीवन में यदि बड़ी बीमारी की कोई समस्या चल रही है या आपके जीवन में धन संपत्ति से लेकर कोई समस्या चल रही है, कर्जे से लेकर कोई भी समस्या चल रही है तो आपको उससे अवश्य निजात मिलेगी। दोस्तों बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं, जो भी भगवान श्री हनुमान के चरणों में जाता है वह कभी भी निराश होकर नहीं लौटता है और फिटकरी जो है वह सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करती है। इसके साथ ही कह सकते हैं फिटकरी को आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और सांस्कृतिक दृष्टि से हर तरीके से ही लाभदायक पाएंगे। दोस्तों आप लोगों को वीडियो में बहुत ही आसान सा उपाय बताऊंगी जिसको आप अपने जीवन में आसानी से कर लेंगे और आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं से समाधान पालेंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि फिटकरी कोई महंगी चीज नहीं है, इसका उपाय हर व्यक्ति बहुत ही आसानी से कर सकता है। दोस्तों और इसके आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। कहते हैं दोस्तों फिटकरी जो होती है वह पानी को साफ करने से लेकर खून को रोकने तक का काम करती है। दोस्तों फिटकरी जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और इसको यदि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो इसके छोटे छोटे उपाय हमारे घर में सुख समृद्धि का साधन बनाने लगते हैं। और यूं कह सकते हैं यदि वास्तु शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से हम लोग फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी हमारे घर में जो वर्षों से चली आई है वह धराशायी हो जाती है। दोस्तों कहते हैं कि हर समस्या का समाधान है, बस व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है कि उस समस्या का समाधान क्या होगा। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में समस्याओं से ग्रसित हैं और सोच रहे हैं कि आपको उस समस्या से अवश्य निजात मिले तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, शेयर करिए। इसके साथ ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री बागेश्वर धाम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए क्योंकि दोस्तों मेरा भी वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों तक लाभ पहुंचे। इसके साथ ही कह सकते हैं कि यदि 10 में से कोई एक व्यक्ति अपने जीवन में मेरे द्वारा बताई हुई वीडियो में उपाय से खुशी और संपन्न हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझूंगी। चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं सबसे पहले साझा करती हूँ कि यदि आपके जीवन में या आपके घर में या आपकी दुकान में धन से लेकर कोई समस्या चल रही है और आप चाहते हो कि आपके घर में बरकत होने लगे या आपके घर की बरकत कहीं ना कहीं रुक गई है तो आप लोगों को फिटकरी का जो छोटा सा उपाय है वह तुरंत ही कर लेना है। आपको क्या करना है, एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लेना है और उसको काले रंग के कपड़े में रखना है। अब आप लोग दोस्तों पूछोगे कि काले रंग का कपड़ा हमें क्यों इस्तेमाल करना है। दोस्तों काले रंग का जो कपड़ा है वो शनि ग्रह से संबंधित रखता है और भगवान श्री शनि ने भगवान श्री हनुमान को आशीर्वाद दिया था, जो भी व्यक्ति शनि से संबंधित कोई परेशानी से परेशान होगा या हमारे दरबार में कोई उपाय करने आएगा और आपके मंदिर में जाके मनोकामना मांगेगा तो मैं उसकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो आपको क्या करना है, काले रंग के कपड़े में आपको फिटकरी को रख लेना है। उसके बाद आप उस पोटली को हनुमान जी के मंदिर में ले जाइए और भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में उस फिटकरी को रखते हुए अपनी समस्या को बता देना है। इसके साथ ही आपको जय श्री राम का अवश्य नारा लगाना है क्योंकि भगवान श्री हनुमान को राम नाम अति प्रिय है। उसके बाद आप भगवान की पूजा आराधना करने के बाद यदि आप भोग ले गए हो तो भोग भी लगा दीजिए और उनके चरणों से उस फिटकरी वाली पोटली को उठाकर अपने घर पर ले आना है। दोस्तों उस फिटकरी की पोटली को आप अपने घर के मेन गेट पर टांग दीजिए या आप अपनी दुकान के शटर पर टांग दीजिए। दोस्तों इतना करने से हमारे घर में यदि किसी प्रकार की कोई बुरी दृष्टि लगी होगी या ये कह सकते हैं किसी ने कुछ कराया होगा तो भगवान शनिदेव उससे आपको अवश्य निजात दिलाएंगे। दोस्तों कहते हैं फिटकरी हमारे जीवन में काफी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है क्योंकि फिटकरी जो होती है वह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है और अपना जो प्रभाव है वह बहुत ही तेजी से फैलाती है। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों से साझा करती हूँ कि यदि आप किसी प्रकार की कर्जे से संबंधित परेशानी से परेशान है और आप चाहते हो कि आपको जल्दी उससे निजात मिल जाए क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय में लोगों को सुख साधन जुटाने में बहुत ही ज्यादा मुसीबत होने लगी है क्योंकि हर चीज पे महंगाई है और व्यक्ति चाहता है वह अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों का भोग करे। तब ऐसे में व्यक्ति को कर्जे से मुक्ति करने के लिए क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है
और उसमें एक छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा रखना है और उसमें सिंदूर रखना है। उसके बाद आपको उस पान को पान के आकार में उसको फोल्ड कर लेना है और मौली से उसे बांध लेना है। दोस्तों ये जो उपाय है वह भी आपको मंगलवार के दिन करना है। दोस्तों आपको याद रखना है जितने भी मैं अपनी वीडियो में उपाय बता रही हूँ फिटकरी से संबंधित, वह सभी आपको मंगलवार के ही दिन करने हैं। आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या के समय या आप सुबह के समय ले जाइए और उसको एक बड़े से पत्थर के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दीजिए। दोस्तों आपको याद रखना है जब आप ये उपाय कर रहे हो तो आपको कोई देख ना रहा हो। इतना करने से आपके जीवन में कर्जे से संबंधित जो भी परेशानी चल रही है दोस्तों, भगवान श्री हनुमान उससे अवश्य निजात दिलाएंगे। वो बल बुद्धि विद्या की दाता है, तो कहीं ना कहीं से आपको ऐसी बुद्धि प्रदान कर देंगे कि आपके जीवन में इस समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वह है बीमारी का। दोस्तों आजकल का ऐसा समय चल रहा है कि ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर बीमारी अपना घर ना बनाए हो। दोस्तों हर कोई परेशान है तो सिर्फ और सिर्फ बीमारियों से, क्योंकि बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, लोग दवाइयां करा करा के पूरे बर्बाद हो चुके हैं और वह चाहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा उपाय मिले जिससे उन्हें दवाइयां तो करानी पड़े दोस्तों, क्योंकि दवाइयों की जब जरूरत होती है तो उस जगह पर दवाइयां ही काम करती हैं। लेकिन दोस्तों दवाइयों की लगने की भी बात होती है, जब किसी प्रकार का हमें दोष लगा होता है तब ऐसे में दवाइयां भी काम नहीं करती हैं। तो दोस्तों मैं आपको उस दोष को हटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको मंगलवार के दिन 5 छोटे छोटे फिटकरी के टुकड़े लेने हैं। आपको एक बेल्ट लेनी है चमड़े की, जिसको जेंट्स लोग अपनी कमर पर बांधते हैं, और आपको 6 नीले रंग के फूल लेने हैं। आपको ले जाकर भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में उनको अर्पण कर देना है। दोस्तों आप अपनी आराधना पूजा करने के बाद उन फिटकरी के टुकड़े को और उन 6 फूल को और इसके साथ ही बेल्ट को आप अपने साथ उठा ले आइए। इसके बाद आप दोस्तों आपको याद रखना है कि जब आप बेल्ट को ले जाएं तो आपको कहीं भी भगवान जी को स्पर्श नहीं करना है। बेल्ट को आप थोड़ा मंदिर से दूरी रखिए क्योंकि चमड़े की होती है, लेकिन दोस्तों आपको मंदिर के परिसर तक उसको अवश्य ले जानी है। आप बजरंगबली बाबा की मूर्ति को उसको बिल्कुल ना स्पर्श कराइए। इसके बाद आप उन तीनों चीजों को अपने घर में ले आइए। आपने जो नीले रंग के फूल चढ़ाए थे वह आपको दूसरे दिन यानी बुधवार के दिन किसी बहते हुए पानी में प्रभावित कर देनी है, या किसी कारणवश आप तुरंत दूसरे दिन नहीं जा पा रहे हो तो आप उनको एक जगह एकत्र करके रखिए। जब भी आपको मौका लगे तब आप उनको बहते हुए पानी में विसर्जित कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपने जो बेल्ट भगवान के लिए कहते हैं उपाय के लिए निकाली थी उसको आप किसी कन्या को दान में कर दे। दोस्तों आप कोशिश करिए कि बेल्ट जो है वो किसी कन्या की दृष्टि पहले ही डाल लीजिए कि मुझे इसको ही देनी है, तो उसी की नाप की ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके जो 5 फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनको आपको बहुत संभाल कर रखना है। उनका प्रयोग आपको कैसे करना है, जब भी आप सोने के लिए जाएं तो आप अपनी तकिए के नीचे उन छोटे से टुकड़े को रख लें, क्योंकि कहते हैं फिटकरी जहां पर रखी होती है वहां पर जितने भी बैक्टीरिया होती है वही खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा जितने भी दुष्परिणाम व्यक्ति के जीवन में दुष्परिणाम डाल रहे होते हैं वह उससे निजात दिलाती है। दोस्तों आपको एक फिटकरी का टुकड़ा जो है वह आपको 7 दिन तक लगातार रखे रहना है। दोस्तों 5 फिटकरी को आपको 7 दिन तक रखना है टुकड़ों को। कहते हैं बीमारी जो होती है वह एकदम से नहीं लगती है, ठीक उसी प्रकार यदि बीमारी को सही करना है दोस्तों तो आपको इतना तो उपाय करना है। आप 7 दिन तक एक फिटकरी के टुकड़े का इस्तेमाल करिए। 7 दिन के बाद आप अपनी तकिए के नीचे दूसरी फिटकरी के टुकड़े का इस्तेमाल करिए। दोस्तों इतना करने से आपके जीवन में जो भी रोग संबंधी परेशानी चल रही होगी उससे आपको अवश्य निजात मिलेगी। चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक और आसान सा उपाय, यदि आप अपने जीवन में धन प्राप्ति चाहते हैं तो आप अपने घर में नियम बना लीजिए। जब भी आप सोने के लिए जाएं तो आप फिटकरी से अपने दांतों को साफ करिए। इसके साथ ही ये कह सकते हैं कि आप अपने घर में फिटकरी का पोछा भी लगवाइए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आने के साथ साथ बढ़ोतरी होने लगेगी। दोस्तों कहते हैं फिटकरी के छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और हमारे घर की निगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके घर में एक दूसरे से विरोध होने लगा है, आपके घर में कलेश पड़ रहा है और एक दूसरे के साथ मतभेद होने लगे हैं, या ये कह सकते हैं कलेश डेली आए दिन होते हैं, तब आपको अपने बाथरूम में एक कटोरी में फिटकरी के टुकड़े को रख देना है
और उसको आपको 7 दिन तक रखे ही छोड़ देना है, क्योंकि फिटकरी तो होती है जितनी भी निगेटिविटी होती है वह अपने अंदर सोख लेती है। 7 दिन के बाद आप फिर से फिटकरी को चेंज कर दीजिए, लेकिन दोस्तों आपको परमानेंट अपने बाथरूम में फिटकरी के टुकड़े को रखना है यदि आप अपने जीवन में निगेटिविटी को खत्म करना चाहते हो तो। क्योंकि हम लोगों ने काफी बार सुना है कि फिटकरी हमारे जीवन में काफी ज्यादा लाभदायक प्रभाव डालती है, लेकिन कभी क्या हम लोगों ने सोचा है कि किस तरीके से इसका प्रयोग करना है। दोस्तों जितने भी प्रयोग मुझे आते थे मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में साझा कर दिया है। यदि आप लोगों को लग रहा है कि मेरे बताए हुए उपाय जो है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो और आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं से निजात पा सकते हो, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को प्यार दीजिए। मैं कई सारे वीडियोस अपने चैनल पर इसी तरीके के लाती रहती हूँ। या आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं से निजात पाना चाहते हो या आप अपनी फैमिली लाइफ को खुशहाल बनाना चाहते हो तो मैं वीडियोस लाती ही रहती हूँ। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर हमेशा ही विजिट करते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।